Let's guys, welcome to my channel प्रोफेसर नरेंद्र कुमार। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस जो टेंस के हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे किसी क्लास का एग्जाम हो, किसी कंपटीशन का एग्जाम हो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखिए, जरूर पढ़िए और ग्रैब करिए। फर्स्ट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़े से टाइम में बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा। फर्स्ट, ऑलरेडी, जस्ट, yet, recently, lately। ऑलरेडी, जस्ट, yet, recently, lately। अगर ये शब्द किसी भी सेंटेंस में आए, कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई भी एडवर्ब अगर आता है तो उस सेंटेंस के अंदर आपको हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आईयूवी दे, आईयूवी दे और प्लूरल के साथ हैव, और ही सी इट सिंगुलर के साथ हैज, इनका प्रयोग करना है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द एग्जाम। यहां पर आपको स्पेस दिया गया है, ऑलरेडी बीच में है, एक स्पेस यहां पे है और एक स्पेस यहां पे है। भरना है अप्लाई। तो आप किस तरीके से भरोगे, क्योंकि ऑलरेडी आ गया जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द एग्जाम। जो नियम है वो ये है, हैज और हैव में से आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द एग्जाम। इज दैट क्लियर? इनमें से कोई भी शब्द आए उसके साथ यही नियम अप्लाई करना है। दूसरा नियम देखिए, ए पास्ट एक्शन लिंक्ड विथ द प्रेजेंट। पास्ट का एक्शन हो लेकिन प्रेजेंट के अंदर भी वो चल रहा हो। अगर कोई पास्ट में एक्शन हुआ है और प्रेजेंट में भी उसका रिजल्ट मिल रहा है तो उसके अंदर हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखो, आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर 2 आवर्स। आई हैव वेटेड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर 2 आवर्स, कहने का मतलब पिछले 2 घंटे से वो इंतजार कर रहा है, कर चुका है, आपका इंतजार कर चुका है पिछले 2 घंटे से। लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो चुका है, आप वहां पर पहुंच चुके हो। आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से इंतजार कर चुका हूं, कहने का मतलब 2 घंटा पास्ट हो गया और उसका जो रिजल्ट था, द रिजल्ट ऑफ वेटिंग कम्स टू एन एंड व्हेन ही अराइव्स, वो वहां पर पहुंच चुका है, एट प्रेजेंट वहां पे पहुंच चुका है। तो उसको वो बोल रहा है कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर चुका हूं। तो उसका रिजल्ट आ रहा है, मैंने लिखा है कि पास्ट एक्शन, एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, वेटिंग पास्ट में स्टार्ट हुई, लिंक्ड विद द प्रेजेंट, और प्रेजेंट के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि उसका जो इंतजार है वो अब खत्म हो चुका है। इज दैट क्लियर? तीसरा पॉइंट देखिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म अगर बिफोर आ जाता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो बिफोर से पहले हमेशा जो स्पेस रहेगा उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बिफोर के बाद जो स्पेस रहेगा उसके अंदर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये रिमेंबर रखना, बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। ये रिमेंबर रखो, याद कर लो। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखो, बिफोर आ गया, बिफोर से पहले आपने क्या भर दिया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड डाइड, और बिफोर के बाद आपने क्या भर दिया, कम की सेकंड फॉर्म, केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इज दैट क्लियर? ये नियम ग्रैब करो, याद करो। अगला देखिए, फोर्थ, दैट। दैट से पहले हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और दैट के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये रिमेंबर रखना। देखिए, ही सेड दैट ही हैड लेफ्ट दिल्ली इन 2002। यहां पर दैट है, दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई सैड, और दैट के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई।
ये दोनों नियम अच्छे से ग्रैब कर लो। बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म और दैट से पहले सेकंड फॉर्म और उसके बाद यहां पर सेकंड फॉर्म और यहां पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगला देखिए, लास्ट, एगो, यस्टरडे। ये किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको मिल जाए तो वो कौन सा होता है, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनेट होता है। ये रिमेंबर रखो, लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट मिनट हो, लास्ट के साथ चाहे कुछ भी जुड़ा हुआ हो लेकिन उसमें लास्ट हो या फिर एगो हो या यस्टरडे हो, अगर इनमें से कुछ भी आपको मिलता है तो वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। उसमें अगर सिंपल है तो उसमें आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम यस्टरडे, यहां पर यस्टरडे आ रहा है, मीट की सेकंड फॉर्म आ गई मेट, आई मेट हिम यस्टरडे। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और नेगेटिव है तो नोट आएगा, अदरवाइज इंटेरोगेटिव है तो डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उस एग्जांपल के तौर पे, आई डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे, यहां पर डिड आ गया, नेगेटिव था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और यस्टरडे है इस वजह से। तो नेगेटिव के अंदर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंपल वाक्य है तो उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये रिमेंबर रखें। और अगर इसका हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड पहले आ जाएगा, डिड आई मीट हिम यस्टरडे। इज दैट क्लियर? मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपके समझ में आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। आप इनको ग्रैब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।